एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए रिकॉर्डिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। सो जितना मैसेज आपको अपने साथ मैच होता हुआ लगता है वो आप पिक कर लें और बाकी को इग्नोर कर लें। स्टार्ट लेते हैं एरीज़ के साथ। देखते हैं कि इस वीक में जो कि 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान एरीज़ लोगों के सामने क्या मामलात रहेंगे। एरीज़ का अपना टाइम पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है। चलें जी, देखते हैं क्या सिचुएशन है। मंडे वाले दिन की एनर्जी जो है 6 ऑफ कप्स की है। पास में होने वाली चीज़ें, वाक़यात, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि याद आ रहे हों इस टाइम पीरियड के अंदर, या मंडे वाले दिन किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जिससे बहुत अरसे के बाद आपकी मीटिंग हुई है और आप पुरानी बातों को बैठ के याद कर रहे हैं, गुजरे हुए टाइम। एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग इस कार्ड के साथ अटैच्ड है, जिसमें हम पास्ट में ट्रैवल करते हैं और अपनी बचपन की बातें, पुराने गुजरे हुए लोगों को, वाक़यात को याद करने की, या ये कह लें कि वो सब लोग जो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल प्ले कर चुके हैं उनको हम याद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है ट्यूसडे का, वो वर्ल्ड का कार्ड है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो यकीनन एंड हुई हैं आपके, और हो सकता है कि 6 ऑफ कप्स भी इसीलिए हो कि कुछ लोगों से गुड बाय होने के बाद अब आप उन टाइम्स को याद कर रहे थे, और ये गुड बाय जो है ये यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने अपना कोई काम कंप्लीट करके देना है और वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोगों ने अगर इंटरनेशनली कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से जवाब आने के हवाले से कोई ना कोई ख़बर हो सकती है, या इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से भी कुछ ना कुछ मामलात जो हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो अहम हो सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन जो भी है, एक ऐसा फ़ेज़ है आपकी लाइफ का जो कि बड़ा है, चाहे वो कोई बड़ा फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है, चाहे कोई नया बड़ा फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी वाटर साइन के साथ हो सकता है कि आप अटैच्ड हों। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें वेडनेसडे के दिन जो कि हाईली इंट्यूटिव है, और आपको, अगर चूंकि आप फायर साइन है, तो हो सकता है कि आपको अपने इमोशंस से और अपने फीलिंग से कनेक्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो है वो आपको इस हवाले से हेल्पफुल पर्सन एक हो सकता है, जो कि आपके सवालों के जवाब जानने में आपको मददगार साबित हो। हेरोफेंट का कार्ड है। क्या करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। जब हेरोफेंट का कार्ड आए तो यकीनन आपको वो चीज़ें या वो प्रोसेसेस जो हैं वो फॉलो करने हैं जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। खामखा में कोई नया चक्कर में जाने की, या नया तजुर्बा करने की, या नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक ट्रेडिशनली एक चीज़ जिस अंदाज में हो रही है, बेहतर यही है कि आप उसको ही फॉलो करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई टीचर, कोई उस्ताद आपको यहाँ पे थर्सडे वाले दिन मिले और आप उनसे फिर रहनुमाई हासिल करें कि आप आगे क्या करना चाहिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ नई शुरुआत, मोहब्बत के हवाले से या किसी और प्रोसेस के अंदर कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो बहरहाल हो रही हैं, और ये ऐसे है जैसे एक्सपेक्टेड है, आपको अंदाज़ा था ये होगा, या आप सोच रहे थे कि अब ये होने वाला है, या आपको कहीं ना कहीं से गट फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, और यकीनन ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आप रेडी हैं किसी दूसरे को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करने के हवाले से। 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि लाइफ के अंदर सर्टन चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कि आप पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और या ये कह लें कि अगर किसी जगह पे आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ था, चूँकि एक ख़ास टाइम पीरियड तक वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप जो है वो अब उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पर्जिंग हो रही है, और वो सब चीज़ें जो कि आपको लगता है कि ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, अब आप उनकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं।
और फिर यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी नए शख्स के हवाले से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश हो रही है या तो, और या फिर कोई आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, और आप ने अगर आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज़ हुई तो आप यकीनन उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जो कि लॉजिकली आपको समझ आ रही है, जो कि ऑन ग्राउंड एक रियलिटी के तौर पे मौजूद है। वो सब बातें जो कि इमोशनल हैं, वो सब बातें जो कि शायद आप पहले जिनको बहुत ज़्यादा आजमा चुके हैं, अब की बार आप उनको नहीं आजमाना चाहेंगे, आप अब की बार कोई नए रास्ते के ऊपर चलना चाह रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि हेरोफेंट यहाँ पे ये यकीनन ये 2 दिन ऐसे होंगे, वेंसडे और थर्सडे का दिन, जहाँ पे आपको लोगों से मशवरा करना चाहिए कि आपको किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, ये किस ऑप्शन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और सेकंड पे मेरे पास है लियो का साइन। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। 21 अप्रैल से नया हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान लियो अफराद के लिए देखते हैं क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो मंडे का कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई ऐसा पर्सन आपके साथ इन कांटेक्ट हो सकता है जो कि शायद आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करें। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं होगा, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं। इनके जो सवाल हैं ना, वो हो सकता है कि आपका और इनका जो एक्सपीरियंस हुआ है आपस में एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से ये सवाल खड़े हुए हैं। या ये भी हो सकता है कि ये आपकी इंटेंशंस को और आपकी फीलिंग्स को, अगर इमोशनल बात है तो उसको भी ये क्वेश्चन करें और उसको भी ये जानने की फ़र्दर कोशिश करें, और आपको भी पुश करें कि आप एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहे हैं। वो बात जो है वो क्लियरली यहाँ पे स्टेट होनी चाहिए। अच्छा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हैं। आपको लगता है कि व्हाटएवर फीलिंग्स यू हैव, व्हाटएवर थॉट यू हैव इन योर माइंड, ठीक है, वो जो है ना एक वेल इस्टेब्लिश थॉट है और उसमें ग्रोथ का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो कि किसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ मिलके आप कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, लेकिन जो भी मामला होगा, ऐसा महसूस होता है कि ये जो पर्सन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी मुतमईन यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है। या ये कह लें कि आप इनके वो सवाल जो कि ये पूछ रहे थे आपसे, आप उनका जवाब देने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एस ऑफ कप्स जो है वो कुछ नई शुरुआत की तरफ इशारा है। ऐसा महसूस होता है कि वो सब बातें, वो सब एतराज़ात जो कि इस काम के हवाले से, इस रिलेशनशिप के हवाले से मौजूद थे, वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, और कम से कम इन 2-3 दिनों में चीज़ें जो हैं वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं विद द एस ऑफ कप्स। ख़ाली जो है वो सिर्फ इमोशनल बातें नहीं होंगी, ख़ाली पैशन की बातें नहीं होंगी, कुछ ना कुछ इसका लीगल एस्पेक्ट भी होगा, और चीज़ों को कैसे इक्वल गिव एंड टेक पे रखना है, ये भी बात जो है वो डिस्कस होगी। और इसके लिए थर्सडे का दिन जो है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या किसी से मशवरा करना है, किसी एक्सपर्ट से, लॉयर से मशवरा करना है, उसके लिए भी थर्सडे का दिन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और वो सब बातें जो कि पहले सिर्फ बातें थीं या आइडिया था सिर्फ, और अब उनको जो है वो प्रैक्टिकली कैसे अचीव करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसके बारे में अब आप जो है वो डिटेल्स तय कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के सामने एम्परर मौजूद है। ये लियो की अपनी एनर्जी हो सकती है। यू आर फुली विलिंग टू टेक चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। आप अपनी चॉइसेस को ओन करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि ये आपके घर का कोई पर्सन है या कोई सीनियर पर्सन है काम की जगह पे, और आप यहाँ पे इनसे जो सपोर्ट चाहिए उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड यहाँ पे बड़ा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, और ऐसा महसूस होता है कि जो आप इनको
सिनारियो बताएंगे, ठीक है, ये उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आपको यस बोल देंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बिल्कुल अगर ये आपकी अपनी एनर्जी है एम्परर में, तो भी आप फ़ैसला करने की पोजीशन में पहुंच चुके हैं। और अगर ये कोई आपका सीनियर पर्सन है तो इन्होंने आपको गो अहेड दे दिया है। नाउ यू आर रेडी टू टेक चार्ज। आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे बातें जो हैं वो ना सिर्फ डिस्कस भी हो रही हैं, बल्कि इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला कुन बात या फ़ाइनल बात भी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सारा मामला जो है ये करियर के हवाले से भी हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और ये सारी सूरत हाल जो है किसी ऐसे पर्सन के हवाले से भी हो सकती है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं और आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेरे पास साइन है सजिटेरियस का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 21 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अच्छा जी, मंडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ नई शुरुआत जो कि बड़े एक सॉफ्ट और सटल से अंदाज में हो रही है। बहुत आप ये कह लें कि इमोशंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे, और उसमें कोई बहुत खप नहीं है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। बड़ा एक जिस तरह स्वान जब पानी में फ़्लोट करता है तो बहुत एक स्मूथली एक चीज़ जो है वो रन हो रही होती है। तो इसी तरह ये पर्सन भी यहाँ पे आपके सामने आएगा और यकीनन ये अपने साइड ऑफ स्टोरी या अपनी साइड ऑफ फीलिंग्स जो हैं वो इतने ही स्मूथली आपको बताएंगे। ये वैसे तो मैसेजेस के लिए है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, लेकिन ये कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ से ये सॉफ्टवेयर इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपनी जगह पे कंफ्यूज हैं या ये कह लें कि कंफर्म नहीं है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि अभी फ़ौरी तौर पे करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना आपके लिए पॉसिबल ना हो सकता है कि आपके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जिनको आपको पहले टेक केयर करना है, और आप इस हवाले से भी परेशान हैं कि इतनी अच्छी ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी को आपको मिस करना पड़ रहा है बिकॉज़ यू आर बिज़ी एल्सवेयर। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दिन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव डे होगा। इनकम होने के चांस हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपनी फैमिली को कैसे आपने आगे लेके जाना है। आपका मेन फोकस जो है वो वेडनेसडे वाले दिन इस पॉइंट के ऊपर रहे कि फैमिली वेल्थ या फैमिली स्टेबिलिटी को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, और उसके लिए आप कुछ ना कुछ कोशिशें जो हैं वो करें। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ज़िंदगी में आपने सर्टन नंबर ऑफ़ डिसअपॉइंटमेंट्स बहरहाल देख चुके हैं आप ऑलरेडी, और ये चीज़ जो है ये आप ये समझ लें कि बैक ऑफ द माइंड आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेने से रोकती है। और चूँकि बहुत आपने एक सेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स फेस कर चुके हैं, सो चीज़ों की नेगेटिव साइड जो है ना वो आपको ज़्यादा नज़र आती है। पॉजिटिविटी अपने अंदर जो है वो देखना या सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी देखना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगा यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। इसमें कोई पर्सन या दोस्त हो सकते हैं आपके जो कि आपके लिए हेल्पफुल हों। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि किसी न किसी गेट टुगेदर में या मिल बैठ के कुछ खाने पीने का सिलसिला है वहाँ पे आप हों, और कोई 2 दोस्त आपके इस किस्म के हैं जो कि आपको एडवाइस देने में अच्छे हैं या जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप अपने जो फ़ियर हैं और जो एंग्जाइटीज़ हैं वो आप इनसे शेयर करें। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये यकीनन आपकी अपनी एनर्जी है।
इस कॉन्वर्सेशन के बाद जो यहाँ फ्राइडे वाले दिन हो रही है, आपके सामने पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर हो गई है, आप ज़्यादा विजिबल हो गई है सिचुएशन, और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को भी और जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं दोनों चीज़ों को देखने की पोजीशन में होंगे। ना सिर्फ देखने की पोजीशन में होंगे बल्कि इस पॉइंट इन टाइम में आपको फ़ैसला क्या करना चाहिए उसके लिए भी ये कार्ड जो है बहुत अच्छा है। और मेरा ये ख़्याल है कि जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट है, आपके जो दोस्त हैं वो आपको बहुत अच्छा मशवरा दे सकेंगे, बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकेंगे, और आपका माइंड जो है वो कन्फ्यूजन से और एक जो वॉबलीनेस होती है उससे बाहर आ जाएगा। अच्छा, इस दौरान हरमित का एनर्जी जो है वो भी बेहतर है यहाँ पे। एक तो ये कि आप पहले अपने लिए रास्ता चूज़ कर लेते हो कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है, लेकिन फिर आप अपने ही फ़ैसले को रीचेक करते हो पास्ट एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए। तो ये 2 दिन जो है ये फ़ैसला करना और उसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा रीविज़िट करना, उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशंस की ज़रूरत है, कुछ काम किस तरह से किया जाए, डिटेल ओरिएंटेड फ़ैसला जो है वो क्या होगा, या चीज़ों की डिटेल डिसाइड करना, ये 2 दिन इस लिहाज से बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और यकीनन अगर आपको किसी भी मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत महसूस होती है तो सैटरडे और संडे का दिन जो है वो बहुत अच्छा है। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।